वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 13 लेकर के आई हूँ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 11th का, जिसके अंदर हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज बूलियन लॉजिक। और इसको मैंने बेसिकली दो वीडियोस में डिवाइड करा है। जैसे आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज लॉजिक गेट। और यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो देखिए अब आप लोगों को पता है बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन टर्म 1 के अंदर आप लोगों का ये वाला चैप्टर जरूर आएगा। तो देखिए जो हम लोगों ने टर्म 1 में अभी तक जो डिस्कस करे जा रहे थे वो सारे के सारा ये मतलब पहला जो यूनिट है वो एज इट इज आप लोगों का आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी जितना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को वो सारा का सारा इसमें आएगा ही आएगा। और अब जो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हाईलाइटेड टॉपिक बुलियन लॉजिक के अंदर नॉट एंड और नैंड नॉर एक्सऑर गेट और इन सबकी ट्रुथ टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज बूलियन लॉजिक होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक कभी भी इस तरह के टर्म्स नहीं पढ़े हैं, कभी सुने भी नहीं होंगे आज तक। तो देखिए बूलियन लॉजिक क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रा है जिसके थ्रू हम लोग बूलियन ऑपरेटर्स को यूज में लेते हैं। और जो तीन मेन जो ऑपरेटर्स है दैट इज और एंड नॉट, है ना, इन तीनों को हम लोग बहुत ज्यादा यूज में लेते जाएंगे। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को मिला मिला करके हम लोग अभी आगे कई सारे हम लोग अदर गेट्स भी बनाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहली चीज कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसे हम लोग अभी ये जो तीन मैंने आपको पॉइंट बताया ना, एंड और एंड नॉट, तो इन तीनों के हम लोग लॉजिक गेट्स बनाना सीखेंगे। और होता क्या है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ भी हम लोग इनपुट देते हैं, तो उस समय जो इनपुट देते हैं वो हम लोग जनरली इन्हीं गेट्स के थ्रू हम लोग पास कर रहे होते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर की तो लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, या तो आप सिग्नल्स पास करते हैं, या तो हाई सिग्नल होता है या लो सिग्नल होता है। तो वो हम लोग कैसे पास कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा जो सर्किट डायग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर ना, वो उसका पूरा का पूरा आप एक तरह से समझ लीजिए, आप उसका बेसिक समझेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दैट इज कि ये सारे गेट्स क्या होते हैं, इनके ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में नो डाउट ये आते ही आते हैं। तो इन्हीं सारे गेट्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो आता है दैट इज योर एंड गेट। आपको कई सारी चीजें, सबसे पहले तो आपको इसका ये डायग्राम समझना है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट। सर्किट डायग्राम में देखिए क्या है, आपको सबसे पहली चीज क्या देखने की, मिनिमम दो इनपुट यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, है ना। हमने यहाँ पे पहला जो इनपुट बनाया दैट इज ए और दूसरा जो इनपुट बनाया दैट इज बी। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये जो ए और बी का जो हम लोगों ने इनपुट बनाया उसके बाद में हमने क्या करा, हमने ये दोनों इनपुट को हमने इस एंड गेट के थ्रू पास कर दिया। और आपको इसको ऐसे समझना है एक्चुअली कि हमने इसको पास करा और फिर जो हमारे को आउटपुट मिल रहा है दिस इज दिस पर्टिकुलर आउटपुट ए बी, यानी ये दोनों साथ में आपको मिल रहे हैं। अब देखिए इसको आप लॉजिकली इसको ऐसे समझेंगे कि देखिए आपने दो इनपुट भेजे। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों इनपुट 1 है या दोनों हाई वोल्टेज अगर आप पास कर रहे हैं तभी आपको आउटपुट में हाई वोल्टेज मिलेगा, नहीं तो इन ऑल द अदर केसेस यू विल गेट लो वोल्टेज। यानी या तो आपको 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। 1 कब मिलेगा, अगर दोनों सिग्नल्स जो होंगे वो आप लोगों के हाई होंगे। तो आप अगर इसका अगर आप लोग ये दिस इज द ट्रुथ टेबल, तो अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं ए और बी के, है ना। और यही तरीका होता है लिखने का, जैसे हमने पहले 2 बार 0 लिखा, फिर 2 बार 1 लिखा, फिर 0 1 0 1। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमने बता दिया, क्या पता दोनों के दोनों इनपुट 0 है तो 0 ही आएगा आंसर। पहला 0 है दूसरा 1 है तो भी 0 आएगा, पहला 1 है दूसरा 0 है तो भी 0 आएगा, और दोनों के दोनों 1 है तो ही 1 आंसर आएगा, नहीं तो इस केस में आंसर आपका 0 ही रहना है ना। तो दिस इज द एंड गेट। आपको ये सारे के सारे ट्रुथ टेबल जो है वो याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को एक्सप्रेशन दे दिए जाते हैं, फिर आपको उनके लिए वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो दिस वाज द एंड गेट। इसके बाद में जो दूसरा आता है दैट इज योर और गेट। देखिए अब और गेट में क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना या तो ये, है ना। तो इसमें भी वही चीज है कि या तो पहले वाला इनपुट हाई आ जाए या फिर बाद वाला इनपुट हाई आ जाए, मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है तो अल्टीमेटली जो आप लोगों का आंसर होगा दैट विल बी 1। तो यानी देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई भी एक 1 था तो आंसर आपका 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए दोनों में से एक 1 था तो आपका आंसर 1 आ गया। यहाँ पे देखिए दोनों ही 1 है, मतलब अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, दोनों में से एक 1 होना चाहिए, तो भी आपका आंसर 1 आ जाएगा। यानी जो आउटपुट जनरेट होगा दैट विल बी हाई। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, आपको यही का यही शेप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है बीच में यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, प्लस इंडिकेट कि हमने क्या करा, हमने इन दोनों सिग्नल्स के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करा है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, आपको ये सारे के सारे डायग्राम्स याद होने चाहिए। फिर इसके बाद में जो अगला आता है दैट इज योर नॉट गेट। नॉट का काम ही क्या है, रिवर्स कर देना आउटपुट को।
यानी अगर मान लीजिए इनपुट आपका जो भी इनपुट आएगा उसका रिवर्स जो है वो हम लोग नॉट गेट में भेजते हैं, नॉट गेट के थ्रू जनरेट कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप ये देखेंगे दिस इज द सर्कल, इसके बाद में सॉरी दिस इज द ट्राइंगल और उसके जस्ट बाद में एक सर्कल बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे इनपुट भेजा ए और यहाँ पे ए नॉट है। नॉट कैसे पता चला, ये जो ऊपर ये जो लाइन लगी हुई है, दिस लाइन इंडिकेट दैट इट इज द बार। आप इसको इस बार को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे अपोस्ट्रोफी भी लगा करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉट को। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही इनपुट सिग्नल है तो या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। अगर 0 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर 1 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। अच्छा, नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसके थ्रू हम लोग सिंगल इनपुट भेजते हैं। बाकी जब आपने एंड और देखा था वहां पे हम लोग मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हम लोग दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो अगला आता है दैट इज नैंड गेट। देखिए नैंड गेट के लिए आप इसको ऐसे समझिए, दिस इज नॉट ऑफ एंड गेट, ठीक है। नॉट ऑफ एंड गेट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने एंड में जो आपने पढ़ा था जस्ट उसका नॉट, उसका नॉट का मतलब है आप उसका रिवर्स कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या करा, हमने एंड गेट बनाया था, उसके आगे देखिए हमने गोला लगा दिया। ये गोला लगाते अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी एंड आया था, ये बेसिकली क्या है, मैं आपको इसको ऐसे एक और तरीके से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अभी पहले एंड गेट बनाया था, दिस वाज लाइक दिस, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एंड गेट का जो सिग्नल होता है उसको हम लोग पास करते हैं नॉट गेट से। तो ये अगर मैं इसको अगर पूरा प्रॉपर वे में बनाऊं तो दिस इज माय एक्चुअली नैंड गेट, ये पूरा का पूरा नैंड गेट है। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे बना देते हैं, ये जो भी आप लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर जो मैंने पहले बना रखा था। तो दिस इज व्हाट योर नॉट गेट, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं तो एक्चुअल जो इसका तरीका है वो ये है। यानी हमने पहले एंड ही करा और एंड का फिर हमने रिवर्स कर दिया। तो दिस विल बी द आंसर। अब देखिए एंड में आपने थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें क्या था कि कोई भी एक नहीं, अगर दोनों 1 है तो ही आंसर 1 आएगा, नहीं तो आंसर 0 आ रहा था। अब यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो गया कि अगर दोनों 1 है तो ही आंसर 0 आ रहा है, बाकी सब केसेस में यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है। और देखिए रिप्रेजेंटेशन भी कैसा है, ए इंटू बी जो था दैट वाज एंड, उसका हमने रिवर्स कर दिया तो इट इज नैन। फिर इसके बाद में जो अगला आता है दैट इज योर नॉर गेट। अब देखिए मैं एक चीज जो मैंने अभी नैंड गेट में और नॉर गेट में मेरे को आपको दोनों को साथ में बतानी थी। सबसे पहली चीज, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। दिस इज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, तो दैट इज नैंड एंड सेकंड वन इज नॉट। इसका आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये दो ऐसे गेट्स हैं जिनसे हम कोई भी किसी भी तरह का सर्किट बना सकते हैं। हम नॉर या नैंड सॉरी नैंड या नॉट नॉट से एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं। मतलब आपको मल्टीपल सर्किट कंबाइन करने पड़ते हैं। खाली नॉर के कॉम्बिनेशन से हम कुछ भी बना सकते हैं, सिमिलरली हम खाली नैंड के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं ना। तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। अगेन रिमेंबर दिस इज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट करा है, वही वाला है तरीका, और लगा करके उसके आगे हमने सर्कल लगा दिया। और मैं इसको अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म बताऊं तो इसका ओरिजिनल फॉर्म कैसे रहा होगा कि हमने दो सिग्नल्स दिए, हमने फिर पहले और गेट बनाया, और गेट बनाने के बाद में ये जो इसका आउटपुट था उसको हमने नैंड गेट में पास कर दिया, है ना। दिस इज योर नैंड गेट, सॉरी नॉट गेट, नॉट गेट में पास कर दिया। तो हमने क्या करा, और गेट का जो आउटपुट था वो हमने उसका रिवर्स कर दिया। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज योर नॉट गेट। अब और गेट में आपने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो आंसर विल बी 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स हो गया कि अगर कोई भी एक 1 है तो फिर उसका जो आंसर है वो 0 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जहां जहां पे और में 1 था वहां वहां पे यहाँ पे 0 है, जहां पे और में 0 था वो यहाँ पे 1 है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का दैट इज एक्सऑर गेट। दिस इज द लास्ट गेट फॉर टुडे। और देखिए एक्सऑर में क्या होता है, हम इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। और इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपने अभी जैसे नॉर गेट बनाया था सेम वैसे के वैसे आप नॉर गेट बना लीजिएगा। और उससे जस्ट पहले आपको ये लाइन लगानी है, ये जो हमने सिंबल लगाया ना, दिस इंडिकेट दैट दिस इज एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का जो सिंबल है वो ये है, प्लस है, प्लस को एन सर्कल कर रखा है, यानी आपने पहले प्लस बनाया, प्लस के चारों तरफ आपने गोला खींच दिया। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सऑर। जैसे हमने अभी और में देखा था प्लस था, एंड में मल्टीप्लाई देखा, तो यहाँ पे जो है दिस इज प्लस विच इज एन सर्कल। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग मिनिमम 2 इनपुट तो देते ही देते हैं। और यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 1 आएगा। लेट मी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दोनों इनपुट सेम है तब तो आंसर आप लोगों का 0 आएगा। यू कैन सी ओवर हियर, जैसे 0 0 पे 0 आ रहा है और 1 1 पे भी 0 आ रहा है।
और अगर इनपुट आप लोगों के अपोजिट होंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो आपका इनपुट आएगा दैट विल बी 1, है ना। यानी अपोजिट केस में यहाँ पे आंसर 1 आएगा और सेम केस में यहाँ पे जो है वो आप लोगों का आंसर 0 आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज देखिए जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि टीचर्स आपको किसी भी तरह का सर्किट डायग्राम दे देंगे और फिर वो पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। आप लोगों को आज तो क्या करना है, आप लोगों को खाली ये सारे के सारे लॉजिक गेट समझना है और इनको आपको बना करके रखना है, इनके ट्रूथ टेबल आप लोगों को बनानी है। फिर इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को बाद में अलग से करवा दूंगी ताकि आप लोगों को उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। ऐसा तो इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ कि आप लोगों को जो टीचर्स जो ये देंगे ना, तो ये आप लोग, मैंने आप लोगों को एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया। आप लोगों के एग्जाम में इस तरह से कोई एक्सप्रेशन मिल जाएंगी, फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि आपको इनको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। पहले जैसे 2 टर्म्स है, ए और बी ही है ना। तो आपको 2 सिग्नल्स चाहिए होंगे। आप लोग इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे कि आपने पहले ए लिया, आपको ए भी चाहिए और ए का ए नॉट भी चाहिए, है ना। तो मैं इसको ए को 2 तरीके से निकाल देती हूँ। यहाँ पे ए भी निकाल दिया और मैंने दूसरा ए नॉट भी निकाल दिया। तो एक तो ए है मेरे पास में और दूसरा मेरे पास में ए नॉट है। फिर यहाँ पे आपको दूसरा क्या करना था, आपको बी नॉट भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने बी लिया, दिस इज बी नॉट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आप लोगों का बी था तो आपने क्या करा था, आपको यहाँ पे तो बी नॉट चाहिए इसके साथ में, तो मैंने बी का नॉट निकाला और बी नॉट को तो मुझे क्या करना है, देखिए इन दोनों को आपस में एंड करना है। तो मैंने क्या करा, इसका जो आउटपुट आ रहा था उसको इसके साथ में मैंने एंड कर दिया। तो ये मैंने, दिस इज माई ए बी नॉट। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा, बहुत आसान है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसको मैंने ए बी नॉट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ए नॉट है, तो ये मैंने ए नॉट तो निकाल ही लिया। अब इसके साथ में क्या करना है, मेरे को बी का एंड करना है। तो देखिए ये जो लाइन है आप इसको ऐसे दिखाएंगे ताकि आप ये दिखा रहे हैं कि यही लाइन जो है यहाँ से आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ से आने के बाद में मैं यहाँ से इसको ऐसे ले लेती हूँ और फिर मुझे क्या करना था, दिस इज ए नॉट और इन दोनों को भी आपस में एंड करना, तो मैंने इन दोनों का भी आपस में एंड कर दिया। तो नाउ दिस इज माई ए नॉट बी। ठीक है, ए नॉट भी है और साथ में मेरे पास में बी भी है। अब आप ये देखेंगे इन दोनों सिग्नल्स के बीच में मुझे क्या करना है, मुझे और करना है। तो ये जो दो मेरे पास में सिग्नल्स आए हैं, मेरे को इनको और गेट के थ्रू पास ऑन करना है। तो देखिए ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये आप लोगों को सर्किट डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए कि आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड इसके आगे की जो भी हमारे पास में डी मॉर्गन्स लॉ है वो हम लोग अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।